अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में वुज़ू और गुस्ल करने का सही तरीका क्या है? दो गलतियां अक्सर लोग रोज़े की हालत में वुज़ू और गुस्ल करते हुए कर जाते हैं, और वो इतनी बड़ी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से उनका रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है, और उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनका रोज़ा फासिद हो चुका है, उनका रोज़ा टूट चुका है। वो गलतियां कौन सी हैं, उन गलतियों के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम गुस्ल करने का जो सुन्नत तरीका है वो हम जान लेते हैं, ताकि जो मसला मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आसानी के साथ आपकी समझ में आ जाए। देखिए, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो है अपने दोनों हाथों को धो लें। उसके बाद जिस्म के जिस हिस्से पर भी कोई निजासत वगैरह लगी है उस निजासत को आप साफ़ कर लें, उसको धो लें। फिर उसके बाद 3 दफ़ा आप कुल्ली करें, फिर 3 दफ़ा नाक में पानी चढ़ाएं। उसके बाद फिर दाएं कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें, और फिर एक मरतबा सर से लेकर पाँव तक पूरे बदन पर एक मरतबा पानी बहाएं। इस तरह के जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे। ये गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं वो गलतियां ये हैं कि जब लोग रोज़े की हालत में गुस्ल कर रहे होते हैं तो जब वो कुल्ली करते हैं तो वो गरारा करते हैं। याद रखिएगा, रोज़े की हालत में हमें गरारा नहीं करना, सिर्फ़ कुल्ली करनी है, पूरे मुंह की कुल्ली हो जाए। अगर आपने गरारा किया और गलती से भी अगर पानी हलक से नीचे उतर गया तो इस सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह जब नाक में पानी चढ़ाते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि अगर नाक में पानी चढ़ाते हुए ज़रा सा भी पानी जो है वो दिमाग की जानिब चढ़ गया, गलती से भी इस तरह हुआ, तो इस सूरत में भी आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह जब लोग रोज़े की हालत में वुज़ू करते हैं तो वहाँ भी देखा जाता है तो वो गरारे कर रहे होते हैं, और जब नाक में पानी चढ़ाते हैं तो इतना मुबालगा करते हैं कि वो पानी जो है वो दिमाग तक चढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, वुज़ू करते हुए अगर आपने गरारा किया और गलती से भी, यानी जानबूझकर नहीं, गलती से भी अगर कोई एक बूंद पानी भी हलक से नीचे उतर गया तो इस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर पानी दिमाग को चढ़ गया नाक में पानी चढ़ाते हुए तो इस सूरत में भी आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा, अगरचे गलती से इस तरह हुआ। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या इफ्तार के बाद हमें दोबारा जो है वो गरारे करना पड़ेंगे या गुस्ल दोबारा करना पड़ेगा या हमारा गुस्ल हो जाएगा। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरारा करना ये गुस्ल के फ़राइज़ में से नहीं है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं: कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, और पूरे बदन पर एक मरतबा पानी बहाना, इस तरह कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे। जब आपने ये 3 फ़र्ज़ अदा कर लिए तो अब आपका गुस्ल हो चुका है, अब आपको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़े की हालत में हमें वुज़ू और गुस्ल करते हुए एहतियात करना चाहिए, ताकि हमारा रोज़ा जो है वो फासिद ना हो, हमारा रोज़ा बाकी रहे और वुज़ू और गुस्ल भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये अहम तरीन मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फ़रमाए।